अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्त अहबाब मुहिब्बीन करम फरमाओ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने मैं तफसीर कुरान के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ नहीं करने वाला हूँ, बल्कि चंद एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी मसाइल जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है बहैसियत मुस्लिम, उनके बारे में कुछ एक बातें अर्ज़ करूँगा। बड़े ही गौर से इन्हें समाअत करें, समझें। ये हमारी ज़िंदगी के अहम मसाइल हैं। वो मसला क्या है? वो मसला जो है वो है पानी। पानी के ताल्लुक़ से हमारे अंदर बहुत ही लाशऊरी है। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं और लाशऊरी में ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे ना हमारी नमाज हो रही, ना हमारा और कोई अमल जो वज़ू की वजह से ज़रूरी होता है, जिसमें वज़ू ज़रूरी होता है, वो भी सही तरीक़े से नहीं होता है। नमाज जिसमें वज़ू फ़र्ज़ है, हम वो बग़ैर वज़ू के ही पढ़ लग रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि वज़ू हो गया, हम समझ रहे हैं हमारा गुस्ल उतर गया, पर लाशऊरी तौर पे हम नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले इसे समझ लीजिए कि नजासत क्या है, नजासत किसे कहते हैं। ये मैं बहुत मुख्तसर और बहुत बुनियादी बातें बताऊंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। डिटेल्स के लिए आप उलमाए किराम से रब्ता करें और किताबों वगैरह का मुताला करें, उलमा की सोहबत इख्तियार फरमाएं, उलमा अहले सुन्नत की इल्म वालों के साथ रहें ताकि इल्मी बातें मालूम हो सकें। नजासत, गंदगी, शरई तौर पे नजासत की दो बुनियादी किस्में हैं, नजासत असली और नजासत हुक्मी। असली नजासत पाखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, कै, वॉमिट, आँखों से बहता पानी, बीमारी से बहता पानी, आँखों से बहता नहीं, आँखों में बीमारी हो गई, उस बीमारी से बहने वाला, आँखों से निकलने वाला पानी, वो भी नजस है, नापाक है। तो नजासत जहाँ लगी उस हिस्से को भी नापाक कर देगी, बदन पे लगी तो बदन को भी नापाक कर देगी, कपड़े पे लगी तो कपड़े को भी नापाक कर देगी। ये नजासत असली है। नजासत असली में भी दो चीज़ें हैं, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आम तौर पे समझ लीजिए कि नजासत गलीज़ा, इसका हुक्म और ज़्यादा सख्त है कि अगर कपड़े पर एक दरहम जितना, दरहम जैसे हाथ फैलाएं, उस पर कतरा ऐसा डालें, हथेली में एक जो सर्कल जितना पानी जो ठहर जाए, तो एक सिक्का जो है दिरहम उसे कहते हैं। जो इतना जो राउंड हथेली पर बन जाएगा पानी का, उतना हिस्सा अगर आस्तीन पे लगा तो ओके, उससे ज़्यादा हुआ तो अब धोना पड़ेगा, उस कपड़े से नमाज नहीं। कब दामन पे लगा तो उतना हिस्सा ठीक, माफ़, बाद में धोना पड़ेगा। ये नजासत गलीज़ा। डिटेल के लिए आप उलमाए किराम से रब्ता करें ज़रूर। ये मैं पूरी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, बुनियादी बातें बता रहा हूँ। बाहर शरीयत में फरमाया गया था कि जो सिक्का जो है 1 रुपये का, उसके बराबर जो है दायरा, उतना माफ़। तो उस वक्त आज के जो छोटे छोटे सिक्के उतना नहीं, उस वक्त में बड़ा सिक्का आता होगा, और बड़ा होता ही था। अभी थोड़ा कुछ सालों पहले जाए तो अच्छा खासे बड़े सिक्के आते थे 1 रुपये के, अब तो इतने ज़रा सा आने लगे हैं, वो नहीं। तो ये नजासत गलीज़ा यानी इंसानों का जो नजासत है उसके बारे में। और जो पाक जानवर हैं जैसे गाय, बकरी, बैल, भैंस वगैरह जो है, तो इनकी नजासत का हुक्म अलग है। इसमें चौथाई यानी एक हिस्से आस्तीन पे लगा तो 1/4 अगर जितना अगर नापाक ना लग गया ज़रा सा तो इजाज़त है, माफ़। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर अब उससे नमाज नहीं होगी। कुर्ते यानी ये
जिस हिस्से पे लगा उसका सिर्फ 1/4 तक इजाज़त दी गई कि भाई मजबूरी में आदमी उसमें नमाज पढ़ ले तो हो जाएगी, लेकिन साफ़ कर ले तो बेहतरीन, सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहने, नजासत से पाक। यानी मैंने ये वो बताया कि अगर मजबूरी में ऐसे पढ़ ली तो इसकी इजाज़त है। तो ये नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा, ये नजासत असली में है। अब नजासत हुक्मी, अब जो नजासत असली है वो तो हमको दिखती नज़र आती है, पेशाब लग गया, अरे भाई मेरे बदन पे पेशाब लग गया था, कपड़े पे पेशाब लग गया, इसको साफ़ करना पड़ेगा, खून निकल के बह गया, कपड़े पे खून आ गया, तो वो नज़र आ रहा है, ये नजासत गलीज़ा है जो नज़र आ जाती है। पर नजासत खफीफ़ा का जो हुक्म है वो नज़र नहीं आती, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, नजासत हुक्मी भी कहते हैं इसे। बदन पे कहीं नजासत नहीं है, कहीं गंदगी लगी नहीं, लेकिन फिर भी आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उसे वुज़ू करना फ़र्ज़ है। अगर हालात वैसे हैं जो उस लेवल पर पहुंचता है तो फिर अब पानी की वुज़ू नहीं है तो फिर तयम्मुम करना ये भी फ़र्ज़ है, अगर वैसे हालात हुए तो। डिटेल्स बताने की अभी यहाँ पर ज़रूरत, मतलब वक्त भी नहीं है। तो ये जो नजासत हुक्मी है कि इसमें सारा बदन, मतलब उस पर कहीं नजासत नहीं, लेकिन उसे नमाज पढ़ना है, कुरान पाक को छूना है, तो अब उसे वुज़ू करना फ़र्ज़ है। ये उसके ऊपर जो नजासत हुक्मी थी, वुज़ू से वो नजासत दूर हो जाएगी। अब ये नमाज और कुरान पाक की तिलावत करने के लायक हो गया। हाथ लगाने, तिलावत नहीं, हाथ, कुरान को हाथ लगाने की इजाज़त उसे अब जायज़ हो गया उसके लिए। बगैर वुज़ू के कुरान पाक को हाथ लगाएगा तो गुनहगार होगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसी तरीके से जुनूबी जो है गुस्ल फ़र्ज़ है, हाइज़ा जो है गुस्ल फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर भी नजासत हुक्मी इन पर आ गई है, जब तक ये सही तरीके से जो इस्लामी तरीका है गुस्ल नहीं करेंगे ये कोई इबादत नहीं कर सकता। जुनूबी का तो ये हुक्म है कि तिलावत भी नहीं कर सकता, हाथ लगाना तो दूर है, तिलावत भी नहीं कर सकता। हाँ, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। तो ये नजासत हुक्मी, मैंने बहुत मुख्तसरन बुनियादी बातें बताई हैं, इसको समझ लेना है। नजासत असली, नजासत हुक्मी। असली का ये हुक्म, नजासत जो है नज़र आ रही है वो नजासत असली है, जिस पर जो नज़र नहीं आ रही वो नजासत हुक्मी, नजासत खफीफ़ा है। अब ये खफीफ़ा जो है ये हमारी नमाज के लिए, कुरान पाक को हाथ लगाने के लिए, वुज़ू और गुस्ल उतारने के लिए, गुस्ल, ये इसमें पानी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर पानी की बात आती है।